नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। गुजरात में इस बार भी 2 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। आयोग ने तारीखों का किया ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 को आएंगे नतीजे। गैस चैम्बर बनी दिल्ली, बच्चों पर बढ़ा खतरा। सांस संबंधी बीमारियों में 80% का इजाफा। रेलवे की नई समय सारणी में 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार हुई तेज। 130 ट्रेनों की श्रेणी हुई सुपरफास्ट। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होंगे 10 साल से पुराने पेट्रोल डीजल से चलने वाले 3 व्हीलर्स। लौटते मानसून के कहर ने मचाई थी तबाही, अब महाराष्ट्र सरकार करेगी किसानों की भरपाई। सीएम शिंदे का ऐलान। बीएसएनएल अगले महीने शुरू करने जा रही है 4G सर्विस। 2023 से मिलने लगेगी 5G सुविधा। गुजरात में निगेटिव फीडबैक की सजा, कटेंगे बीजेपी के 25 एमएलए के टिकट। 3 दिन में साफ होगी तस्वीर। गोवा में भ्रष्टाचार पर अंकुश, 5 वर्षों से नहीं मिली रिश्वतखोरी या आय से अधिक संपत्ति की कोई शिकायत। चीन से 100 लाख करोड़ के निवेश लाने की तैयारी। भारत में निवेश आसान बनाने के लिए एक मंच पर आए 16 मंत्रालय। गुजरात चुनाव, 300 यूनिट तक बिजली फ्री, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए जनता से 8 वादे। 10 में से 7 ड्राई शैम्पू में कैंसर फैलाने वाले केमिकल मौजूद, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। चिंताजनक, कोरोना से ठीक होने के 2 साल बाद भी फूल रही है सांसें, दिल्ली एम्स के सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। भारत और चीन के बीच शुरू होनी चाहिए सीधी उड़ानें, दोनों देशों को इस पर करना चाहिए काम, बीजिंग ने जाहिर की इच्छा। गुजरात की जनता इस बार बड़े बदलाव के लिए तैयार है, हम जरूर जीतेंगे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 202 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। रोजगार मेला, 10 लाख नौकरियों के वादे पर बोले पीएम मोदी। महाराष्ट्र में युवाओं को दिए जा रहे नियुक्ति पत्र। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी को सीएए लागू नहीं करने देंगे। केंद्रीय मंत्री बोले पूरे देश में लागू होगा। मुफ्त की रेवड़ी पर चुनाव आयोग का सभी दलों को निर्देश, वादों की वित्तीय व्यवहारिकता वोटरों को बताएं। XBC के रूप में सामने आया डेल्टा क्रॉन का नया वेरिएंट, ये लंग्स को पहुंचा सकता है नुकसान। भारत के 10 में से 7 स्कूल प्राइवेट, 73% लोग अच्छी पढ़ाई न होने के चलते सरकारी स्कूलों में नहीं कराते बच्चों का दाखिला। सावधान, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की तो खैर नहीं, नोएडा में आप 1000 कैमरों की नजर में। गुजरात में बीजेपी ने पुराने मॉडल में किया बदलाव, कितनी कामयाब होगी हर परिवार से 3 वोट लेने की रणनीति। AD-1 मिसाइल के सफल परीक्षण से बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ भारत की बड़ी छलांग, लंबी दूरी तक किसी भी मिसाइल को कर सकती है नष्ट। पेंशन धारकों पर मेहरबान यूपी सरकार, बढ़ेगी अविवाहित विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन। केजरीवाल के रोड शो में मुर्दाबाद के नारे, बीच में छोड़ना पड़ा भाषण, नारे लगाने वाले को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीटते हुए धकेला। व्हाट्सएप ने कम्युनिटी फीचर और इन चैट पोल के साथ शुरू की नई सुविधाएं, ग्रुप में जुड़ सकेंगे 1024 लोग। कटेगा केक, बजेगी ताली, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब मनेगा बच्चों का बर्थडे। ब्रिज मरम्मत करने वाली कंपनी और सरकार के अधिकारियों की पकड़ी गई मिलीभगत, मोरबी हादसे पर बोले मनीष सिसोदिया। बढ़ते प्रदूषण से बांझपन का शिकार हो रही महिलाएं, पुरुषों के स्पर्म काउंट में भी कमी आ रही। बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को गधों और कुत्तों का सहारा, चीन को निर्यात करने की तैयारी। अक्षय कुमार निभाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल, सीएम शिंदे और राज ठाकरे की मौजूदगी में हुआ ऐलान। नाक में उंगली डालने वाले सावधान, लग सकती है भूलने की बीमारी, चूहों पर हुए शोध में प्रमाण। 1 साल में दोगुना हो जाएगा भारत से आईफोन का निर्यात, पीएम मोदी की योजना को मिल रहा बढ़ावा। गुजरात चुनाव से पहले महंगाई में मिल सकती है बड़ी राहत, 2 रुपए सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के काफिले पर हमला, हमले में टूटी इमरान खान के पैर की हड्डी, अंदर फंसी है गोली, जारी किया गया हेल्थ बुलेटिन। कुत्तों को भी है जीने का अधिकार, भूखा और बांध कर रखने पर भी हो सकती है सजा। खाद्य तेलों की थोक कीमतों में बढ़त, जाड़े और शादियों के सीजन में मांग बढ़ने के संकेतों का असर। दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रेप का 4था चरण, दमघोटू हो रही हवा के बीच पर्यावरण मंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट मैपिंग और जियो फेंसिंग का उपयोग जरूरी।
असम में ब्रह्मपुत्र पर बनने वाले पुल की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। 4000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान। 5G सर्विस से केवल डेटा नहीं, नौकरियों को भी मिलेगी बम्पर स्पीड। टेलीकॉम सेक्टर में दिखेगा जलवा। आंध्र प्रदेश के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। जयराम रमेश बोले 2024 में बनी सरकार तो देंगे विशेष राज्य का दर्जा। यूएस और यूरोप की धमकियां बेअसर। भारत को तेल बेचने वालों में टॉप पर पहुंचा रूस, इराक और सऊदी पीछे। भ्रष्ट व्यक्तियों को नहीं मिलना चाहिए राजनीतिक सामाजिक समर्थन। सीवीसी के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। अगले 1.5 दशक के भीतर वायुसेना से रिटायर होंगे मिग-29। जैगुआर सहित कई लड़ाकू विमान चरणबद्ध तरीके से होंगे बाहर। गुजरात सहित 7 राज्यों में तेजी से सुधरी स्कूली शिक्षा। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में पाया लेवल 2। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, अगले 10 साल में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 40 करोड़ यात्रियों के आने की संभावना। सीएम मान बोले गैंगस्टर आम आदमी पार्टी की सरकार के 6 महीने में पैदा नहीं हुए। कांग्रेस अकाली सरकारों ने संरक्षण किया। मिल गया मलेरिया का इलाज, एक दवा से बनी एंटीबॉडी करेगी इस बीमारी से बचाव। देश में सिर्फ 2% लोगों तक ही पहुंच रहा पीने का साफ पानी, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। बिहार, यूपी और झारखंड में तेजी से बढ़ सकते हैं चावल के दाम। आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। ममता सरकार के बाद धामी सरकार मोरबी से डरी। सीएम का आदेश, सभी पुलों का होगा सेफ्टी ऑडिट। 7 नवंबर को मिर्जापुर में लगेगी किसान महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। ताप बिजली संयंत्रों पर सरकार ने बदला रुख। 28,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का काम होगा तेज। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, लेट आवेदन करने वालों को भी बिजली पर मिलेगी सब्सिडी। मल्लिकार्जुन खड़गे को चुभने लगे अध्यक्ष के ताज में लगे कांटे। पायलट और गहलोत के झगड़े में है 3 विकल्प। अच्छी खबर, वाराणसी के सभी सरकारी अस्पतालों में अब 24 घंटे लगेंगे सांप और कुत्ता काटने के इंजेक्शन। कोरोना वायरस वेरिएंट से सफल मॉडल तैयार, घातक बीमारी के लिए प्रभावी दवाएं विकसित करने में मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिशन 2023, हर बूथ पर सोशल मीडिया वॉरियर्स तैनात करने की तैयारी। काम की खबर, दवाई असली है या नकली, क्यूआर कोड स्कैन से मिलेगी सही जानकारी। सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाए तो खैर नहीं, ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को केंद्र की सलाह। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो गुजरात चुनाव, 300 यूनिट तक बिजली फ्री, 500 रुपए में एलपीजी, खड़गे ने किए 8 वादे। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव को लेकर 8 वादे जनता के सामने पेश किए हैं। उन्होंने सबसे पहले 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 7 करोड़ गुजराती बहन भाई परिवर्तन के लिए केवल कांग्रेस को विकल्प मानते हैं। उन्होंने बताया कि 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली फ्री और 10 लाख रुपए तक का इलाज व दवाइयां मुफ्त होगी। खड़गे ने आगे कहा कि किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद और 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे। इसके साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी मिलेगी। कोरोना से जान गंवाने वाले 3 लाख लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। गैस चैम्बर बनी दिल्ली, बच्चों पर बढ़ा खतरा, सांस संबंधी बीमारियों में 80% का इजाफा। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर के लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। वायु प्रदूषण के बढ़ने के साथ ही खांसी और गले में खराश जैसे लक्षणों वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस आबादी में ज्यादा संख्या बच्चों की शामिल है। शहर में बढ़ते प्रदूषण से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों के पास जो अभिभावक अपने बच्चों के इलाज के लिए लेकर पहुंच रहे हैं, वो बच्चे खांसी, आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव से बीमार हो रहे बड़ों के साथ बच्चों की बढ़ती संख्या एक चिंता का विषय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात चुनाव से पहले महंगाई में मिल सकती है बड़ी राहत। 2 रुपए सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लोगों को जल्द ही बड़ा राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में इन उत्पादों की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती हो सकती है। देश में बढ़ी हुई महंगाई के बीच आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते दामों में कटौती हो सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की गुंजाइश इसलिए भी है क्योंकि अब रिटेलर्स के मार्जिन पॉजिटिव हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार खुदरा विक्रेताओं का मार्जिन पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर पॉजिटिव हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही डीजल पर 10 रुपए की अंडर रिकवरी कम हो जाएगी। पिछले 7 महीनों से पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड बैन होंगे 10 साल से पुराने पेट्रोल डीजल से चलने वाले 3 व्हीलर्स। जी हां, उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 10 लाख से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों के परिचालन पर जल्द ही रोक लगेगी। राज्य के परिवहन मंत्री ने यह जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा शहरी क्षेत्रों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए प्रदेश को जारी परामर्श के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एनजीटी ने विभाग और सरकार को परामर्श जारी किया है। एनजीटी ने विभाग और सरकार को परामर्श जारी किया है कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहन जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर हो गई है उन्हें या तो सड़कों से हटाए या सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदले। उन्होंने कहा कि इसके लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा रखी गई है। हालांकि इससे पहले प्रदेश में सीएनजी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ानी होगी। इसके लिए विभाग काम कर रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।